सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियोस लाइक डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स पर, सेल्स एनालिसिस पर। तो आप लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर देख लिए होंगे। आई थिंक आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई तो किस तरीके से डेटा इंपोर्ट करते हैं एंड किस तरीके से डेटा को रीड करते हैं, और पांडाइज लाइब्रेरी किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, डेटा सेट कैसे इंपोर्ट करते हैं, एंड डेटा कुछ कुछ ना जानना है कि डेटा क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, जैसे इन्फो करना एंड हेड सेप के थ्रू जानना कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, एंड नल वैल्यू चेक करना कि नल वैल्यू कितनी है। सपोज़ करो आप अगर नल वेट में कुछ नल वैल्यू ज़्यादा आती हैं या फिर नन डेटा ज़्यादा आता है तो उस डेटा को ड्रॉप करना, जिस तरीके से मैं आज सिखा सकूँ आप लोगों को। और आप लोग चाहते हो कि आप नहीं देखी वीडियो तो जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। तो हम आप चेक करते हो, मैं सारी चीज़ बता सकता हूँ। बेसिक मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके। तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। तो अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने काफ़ी चीज़ें मैं आपको इसमें वीडियो में दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस। तो जिस तरीके से मैंने डेटा को इंपोर्ट करा, उसके बाद फिर डेटा को हेड के सेट करके उसको जाना कितनी मतलब कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं, तो मैंने 5 रोज़ चेक करे। उसके बाद मैंने सेप चेक करा कि कितनी रोज़ कितनी कॉलम्स हैं, एंड इन्फो चेक करके ये चेक क्या करा कि हमारा डेटा सेट है जो किस तरीके का है, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये चेक किया हमने पहले। उसके बाद हमने डिस्क्राइब फंक्शन चेक किया कि उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे जो काउंट वैल्यू है वो कितनी है, मीन मीडियन कितना है, 25% कितना है, एंड सो ऑन। ठीक है। और फिर हमने इसमें ये चेक किया कि हमारी जो नल वैल्यू कितनी है, इसमें सम वैल्यू कितनी है, तो हम ये चीज़ कर चुके हैं। फिर हमने एक एनालिसिस किया डेटा सेट के ऊपर कि जो हमारा डेटा सेट है, जैसे सो मतलब कश क्या बोलते हैं, सिप मोड है। सिप मोड किस तरीके से सेकंड स्टैंडर्ड, तो हमने इसके ऊपर, क्योंकि हमें कोई भी डेटा सेट दिया हुआ उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, कौन सा डेटा है, कैसे एनालिसिस करनी है। क्योंकि हम डेट्स पे थोड़ी एनालिसिस करेंगे, हम डेट करेंगे जो सेगमेंट्स होगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वहीं पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने सिप मोड देखा कि हमारी जो सेल्स है वो कहाँ पे हो रही है, ठीक है, ज़्यादा। तो हमें सेकंड क्लास थर्ड क्लास ये सब चीज़ें जानी, ठीक है। तो हमने सिप मोड पे हमने एक अपना लगाया कि सिप मोड्स डॉट वैल्यू डॉट काउंट्स में देखा कितने सिप मोड्स हैं हमारी, कौन कौन तरीके से हुए। तो 4 ही मेथड हैं, स्टैंडर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड सेम क्लास। तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो हमने उसका एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। और आज आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम क्या करने वाले हैं। और हमने फिर उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट लिया, सेगमेंट कि जो सेगमेंट्स है हमारा जो सेल्स का वो कौन सा होने वाला है, कि कंज्यूमर, कॉर्पोरेट्स एंड ऑफिस, होम ऑफिस वाले कौन, होम ऑफिस वाले कौन से जो हमारी जो कस्टमर है, जो हमारी ज़्यादा सेल्स मतलब कंज्यूमर मतलब जो ज़्यादा परचेस कर रहे हैं चीज़ें। तो हमने चीज़ें समझी। आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा कि हमारा जो मतलब वीडियो है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं इसमें अपने प्रोजेक्ट्स में कि हम एक चीज़ चेक करेंगे कि हमारे जो रीजन वाइज है, रीजन वाइज किस तरीके से हमारा जो सेल्स हो रही है, ठीक है। तो इसका कंट्री का कंट्री तो देखो यार सेम ही है, उसमें हर चीज़ें यूनाइटेड स्टेट ही है। और सिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं करना, लेकिन हाँ स्टेट चेक कर सकते हैं, स्टेट ही बहुत सारी होती है। तो हमने एक रीजन किया है पर्टिकुलरली कि साउथ वेस्ट बैंक, तो कौन से ज़्यादा रीजन में ज़्यादा हुए, तो हम थोड़ा साउथ रीजन वाइज चेक कर लेते हैं अपने इस डेटा को कि हमारा कौन कौन से रीजन है, ठीक है। तो डी एफ, और हम चेक कर कई तरीके से चेक कर सकते हैं, डी एफ डॉट रीजन, सॉरी रीजन कैपिटल आर होना चाहिए इसमें, रीजन डॉट यूनिक, यूनिक। इससे क्या होगा कि हमें जो डेटा सेट है वो हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि जो कितनी वैल्यू यूनिक है। तो यूनिक वैल्यू जाएगी एरे साउथ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट, यानी कि 4 सेक्शन ही है हमारे रीजन सेक्शन में। तो हम इसको बेहतर तरीके से जानने वाले हैं कि कौन सी रीजन में ज़्यादा सेल्स हो रही है, किस तरीके से, ठीक है। तो हम वही समझने वाले हैं अब, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, पाई ग्राफ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा पाई, तो अभी बनाते हैं पाई। एंड इसमें हम एक्स की वैल्यू देने वाले हैं कितनी, एक्स मतलब वाई दे देंगे, हमारा क्या वाई हो जाएगा हमारा जो वैल्यूज़ हैं। तो ये तो भाई 4 रीजन हो गए। तो एक चीज़ और करते हैं, इसमें हम पहले डिवाइड कर लेते हैं इन चीज़ों को कि जस्ट गाइस एक इसमें इसमें हम एक्स वाई डिफाइन कर लेते हैं, कौन सी एक्स हैं कौन सी वाई हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है एक्स नाम से, जिसमें हम कुछ रीजन की वैल्यूज़ काउंट करेंगे, इंडेक्स कितने वाले होते हो। तो डी एफ, डी एफ रीजन, सॉरी एक मिनट, डी एफ ठीक है रीजन, फुट कंट्रोल शिफ्ट, डी एफ रीजन, रीजन क्या आने वाला है हमारा, तो सेलेक्ट कर सकते हो आप रीजन।
तो मेरा इस रीजन हो रहा है रीजन दिस, एंड इसमें हम देख चेकिंग करेंगे वैल्यू काउंट कितना है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, एंड हम ये चेक करने वाले हैं इसमें कि जो वैल्यू है वो इंडेक्स कितने होने वाले हैं। तो दिस लाइक एंड इंडेक्सेस चेक करने वाले इंडेक्सेस और दिस, एंड वाई सेगमेंट देने वाले हैं इसमें वाई इक्वल्स टू डी एफ। मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रिंट हो जाए, तो किस तरीके से नहीं हो पा रही चीज़ें, तो ले लेते इस तरीके से खुद कर देते हैं रीज़न उसके बाद डॉट वैल्यू काउंट आ गया, और इसको ले लिया। और हम इसमें लेने वाले हैं क्या, इसमें लेने वाले हैं वैल्यूज़ को लेने वाले हैं। अभी का हमने इंडेक्स लिया था, अब ले लिया हम वैल्यूज़ को लेने वाले हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ दिस, और हम फंक्शन लगा देंगे, इसको रन करेंगे तो इसमें कोई रन नहीं होगा, बस ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा इसमें। इंडेक्स ऑब्जेक्ट इज़ नॉट रीडेबल बिकॉज ऑफ वाई एक्स लेते हैं इसमें, तो उसमें आना चाहिए यार, मतलब क्यों नहीं हो रहा है इसमें यार, ये नहीं लगाते आई थिंक, इंडेक्स नहीं आए। अब बनाते हैं अपन जो प्लॉट है, पाई चार्ट बनाने वाला है इसमें। तो एक्स मतलब वाई हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा हमारा वैल्यूज़ रीजन्स की, एंड एक्स में आ जाएगा हमारा लेवल्स, कितनी लेवल्स मतलब, ठीक है। तो एक्स में आएगा लेवल्स इक्वल्स टू एक्स, क्या हो जाएगा, लेवल्स इक्वल्स टू एक्स, एंड उसके बाद हम दे दें ऑटो पैक्ट में आता। ऑटो पैक्ट क्या होता है, हमें परसेंट, ये आपको बाद में सिखाते हैं, जो हटाओ ये चीज़ें थोड़ा अनप्रैक्टिस चीज़ें हैं। और डेटा लेने वाले कहाँ से, डेटा होने वाला है हमारा, डेटा होने वाला है डीएफ से, ये हो गया सो दिस। तो आप लोग देख पा रहे हो इसमें वेस्ट, एंड इसमें तो एक कमांड होती है plt.show करेंगे तो इसी तरीके से शो हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं देंगे, ठीक है। तो बेस्ट, ईस्ट एंड सेंट्रल इस तरीके से है। अब हम चाहते हैं इसे परसेंट शो हो जाए, कितने परसेंट कौन से रीजन में शो होने वाला है। तो ये चीज़ें, एक ऑटो पैक्ट नाम से एक वेरिएबल होता है, उसको अपन समझने वाले हैं। ऑटो पैक्ट इक्वल टू, आपने लेकिन जनरल सुना होगा कि उसमें ये वैल्यू दी होती है परसेंट 0.2 एफ परसेंट एंड दिस, लेकिन जो मैकबुक होता है उसमें थोड़ा चेंज हो जाती है चीज़ें कि थोड़ा सा सकते हैं। तो मैकबुक में क्या होता है कि इसमें होता है कि आपको परसेंट 1.1 एंड एफ एंड डबल परसेंटेज ऐड करना होता है, लेकिन उसमें क्या करना परसेंट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ पाएंगे, परसेंट आ जाना चाहिए। देखो 28%, 23%, 16% एंड 32%, ये सब चीज़ें आती हैं। अब हम चाहते थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं, किस तरीके से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो रोटेट भी दे सकते हैं इसमें। स्टार्ट एंगल नाम से एक वेरिएबल होता है, और हम इसमें लिखते हैं 60, मतलब सब कुछ 60 कर दिया तो हमारा जो एंगल है वो रोटेट हो जाएगा, लाइक दिस, रोटेट हो गया, ठीक है। सपोज और हम 30 एंगल को रोटेट करना चाहते हैं इसको, तो ये 30 रोटेट हो गया। अब इसको हम जैसे 90 करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी 90 कर दिया हमने, तो ये रोटेट कर सकते हैं इसको। और सपोज करो मुझे इसमें थोड़ा चीज़ें ऐड कर दी हैं, जैसे मतलब टाइटल ऐड करना है, लीजन ऐड करना है। लीजन यानी कि जो यहाँ पे दिखता है कि कौन से कलर का साउथ है, कौन से कलर का ग्रीन है, ये सब लीजेंड होता है, तो आप इसमें दे सकते हो। तो plt टाइटल ग्राफ रीजन, एंड उसके बाद आपको ये इमेज सेव करनी है तो सेव भी कर सकते हो आप, plt.save fig एंड fig.jpg में सेव करने सेव कर सकते हो। और फिर मुझे सपोज करो मुझे इसमें कुछ लिखना है कि मुझे लीजेंड देना है, इसमें लीजेंड मतलब कि बगल में लिख के आ जाए, यहाँ पर लिख के आ जाए कि दिस टाइप्स ऑफ, एक सपोज करें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बगल में लिख के आ जाए कि बेस्ट कितने का है, मतलब कितने परसेंट है, ईस्ट कितने का है, साउथ सेंट्रल कितने का है, एंड ईस्ट कितने का है। ये चीज़ें हम जानने वाले हैं, सारी चीज़ें, तो हम यही चीज़ समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये किस तरीके का इसमें लगा सकते हैं लॉक। एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा पहले। इसमें लगाना है plt डॉट लीजेंड्स, ठीक है। उसके बाद इसमें एक वो होता है LOC इक्वल्स टू 0 दे सकते हो, 1 दे सकते हो, ठीक है। 1 मैं 1 देता हूँ, तो ये दिस आ गया। तो ये नंबर LOC इसलिए या ना भी देंगे ना तो ये तो भी रन होगा, बट इसमें हमें चाहते हैं कि जो चीज़ें वो कहाँ पर फिलहाल नहीं हो रही, तो हमें देने पड़ेगा LOC इक्वल्स टू
+1। तो हम ये चाहते हैं कि ये एल ओ सी कहाँ पे शो हो, तो हम चाहते हैं ये थोड़ा दूर शो हो इसके, कि जिससे इसमें मर्ज ना हो आई थिंक, ठीक है। तो हम चाहते हैं 6 दें, 4 देंगे, 3 देंगे, कितना दूर हो रहा है, नीचे आ गया इसमें। बट हम नहीं चाहते नीचे हो, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दूर हो जाए इससे बस, कि फिर अगर मर्ज ना हो। पर ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, जस्ट अ मिनट गाइस दिस। तो वो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑफ दिस। इस कोने में आ जाएगा ये तो आई थिंक, नहीं ये इसी कोने में रहना चाहिए मुझे लगता है, दिस इज़ बेटर आई थिंक, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि आप फिगर का साइज दे सकते हो, ठीक है। तो आपने आई थिंक आपने सुना होगा फिगर का साइज़ अगर देना है तो आप दे सकते हो कि यार फिगर का साइज़ क्या होना चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं होता कि कुछ बेसिक होता है कि फिक्स साइज इक्वल्स टू, तो इसमें देख देते हैं अपन PLT.साइज, PLT.फिक्स साइज, मतलब फिगर साइज एंड फिक्स साइज दिया है यहाँ पे, एंड इसमें फिगर साइज एंड 10:10। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फिगर है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ज़्यादा ही बड़ा हो, इतना हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ओनली 4/4 करना है, ठीक है। 4,4 5,45 कर सकते हो एंड हाफ हो जाए इससे, तो दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके ये मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, इसमें ये सिखाया मैंने कि किस तरीके से हम ग्राफ को यूज करके मतलब चीज़ें सीख सकते हैं बेटर तरीके से। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि किस तरीके से आप लोग पता है बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो इसमें। आप पाइथन भी सीख रहे हो, मतलब पांडा लाइब्रेरी भी सीख रहे हो, आप मैटप्लॉलिब लाइब्रेरी सीख रहे हो, एंड पाइथन की जो बेसिक नॉलेज होते हैं वो भी आप सीख पा रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप एक साथ सीख पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरीके से सीखनी चाहिए लर्निंग, जो आपको बेटर तरीके से हेल्प करें। उसके बाद कैटेगरी में और क्या आता है, आई थिंक हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड डे।